हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश का यूज ऑफ शुड बताने वाला हूँ, जो स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बिना यूज ऑफ शुड के इंग्लिश बोलना संभव नहीं है। तो पहले भी आपको बताया गया है कि यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो घर पे सबसे ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आप किसी भी बुक से या फिर किसी भी वीडियो को देखकर आप कभी इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसलिए इंग्लिश बोलने का सबसे जो आसान तरीका है वह है आप कोई एक पार्टनर खोजिए या फिर अपने ही घर पे शीशा के सामने खड़ा होकर खुद से क्वेश्चन पूछिए और खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। तब जाकर आप कहीं इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। नहीं तो बिना प्रैक्टिस किए आप चाहे जितना भी वीडियो देख लीजिए, जितना भी किताब पढ़ लीजिए, बहुत सारे मार्केट में किताबें ऐसी हैं स्पोकन क्लासेस की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको फायदा आपका प्रैक्टिस नहीं कराएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप घर पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, बोलने का अभ्यास कीजिए। आइए अब ध्यान दीजिए कि यूज ऑफ शुड यानी कि शुड का प्रयोग करके यूज करके कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ यूज ऑफ शुड जो है, शुड का हिंदी होता है चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि चाहिए जो शब्द है इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप रूल पर ध्यान देंगे। रूल में अफर्मेटिव, पहले आप यहाँ सेंटेंस पहचानना सीखिए। एक नंबर सेंटेंस को बोलते हैं अफर्मेटिव, दो नंबर को निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, उसके बाद WH वर्ड, उसके बाद WH वर्ड प्लस निगेटिव। तो ये एक सेंटेंस को यानी कि एक वाक्य को 6 वाक्य में कैसे बदला जाता है उसका यह रूल है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद अदर वर्ड। तो यहाँ ध्यान देंगे निगेटिव है सब्जेक्ट प्लस शुड में नॉट जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे शुड प्लस नॉट इक्वल टू स्टूडेंट। जब शुड में नॉट जोड़ते हैं तो इसको शॉर्ट में हम स्टूडेंट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद अदर वर्ड। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहले शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, उसके बाद अदर वर्ड। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग शुड पढ़ रहे हैं, ये जब शुड पढ़ रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट के स्थान पर जब हम शुड रख देंगे तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या से होता है तो इसका हिंदी क्या से निकलेगा। उसी तरह से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यहाँ पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे स्टूडेंट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। फिर WH वर्ड में ध्यान देंगे, पहले लिखेंगे WH वर्ड, फिर शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर अदर वर्ड। उसी तरह से WH वर्ड प्लस निगेटिव, पहले लिखेंगे WH वर्ड, फिर स्टूडेंट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर अदर वर्ड। तो आप यहाँ एक बार ध्यान देंगे WH वर्ड पर। यहाँ आपको WH वर्ड के बारे में बताया गया है। व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, विद हू मीन्स किसके साथ, फॉर व्हाट मीन्स किस लिए, एट व्हाट टाइम मीन्स किस समय, एंड व्हाई मीन्स क्यों। यानी कि स्पोकन इंग्लिश में WH वर्ड का बहुत बड़ा भूमिका होता है।
बाद वर्ब वन स्पीक, उसके बाद इंग्लिश अदर वर्ड है तो इंग्लिश। यहाँ ध्यान देंगे सब्जेक्ट मुझे यानी कि आई, उसके बाद शुड है तो शुड, उसके बाद वर्ब इसमें क्या है बोलना स्पीक, तो स्पीक लिख देंगे। उसके बाद अदर वर्ड क्या बचा है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी लिख देंगे। नेगेटिव सेंटेंस है आई शुडंट स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट आई, उसके बाद शुडंट, उसके बाद वर्ब वन स्पीक अदर वर्ड इंग्लिश। नेगेटिव सेंटेंस पर ध्यान देंगे, पहले लिखेंगे शुड, रूल के अनुसार पहले शुड, फिर सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद वर्ब स्पीक अदर वर्ड इंग्लिश। फिर उसी तरह से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पर ध्यान देंगे, पहले लिखेंगे शुड यानी कि शुड में नट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा शुडंट, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब वन लिखना है तो वर्ब वन स्पीक अदर वर्ड इंग्लिश। फिर WH वर्ड पहले लिखेंगे वाई, WH वर्ड में इसमें से कोई भी लिख देंगे जो सूटेबल हो इसमें, तो WH वर्ड में वाई, उसके बाद शुड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब वन स्पीक, उसके बाद अदर वर्ड इंग्लिश। फिर यहाँ WH वर्ड प्लस नेगेटिव है, पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद सब्जेक्ट आई, वर्ब वन स्पीक अदर वर्ड इंग्लिश। ठीक है, तो यह आप देखे होंगे कि यह किसका एग्जांपल्स है यूज ऑफ शुड का। तो यह शुड का यूज करके इस तरह का वाक्य आपको घर पे बनाना है, अधिक से अधिक इस तरह के एग्जांपल्स लिखकर आपको सिर्फ सॉल्व करना है, एक वाक्य को 6 वाक्य में बदलना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि यूज ऑफ शुड यानी कि शुड का प्रयोग करके आप कैसे इंग्लिश बोलेंगे। यह तो सिर्फ एक एग्जांपल देकर समझाया गया है आपको कि एक वाक्य को 6 वाक्य में कैसे बदलेंगे, लेकिन अब स्पोकन इंग्लिश में आप इसका यूज कैसे करेंगे उसके बारे में अब बताया जाएगा। तो यहाँ यह था यूज ऑफ शुड, शुड का यहाँ रूल और एग्जांपल। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के और भी वाक्य लिखकर इसको बनाने की कोशिश करेंगे, और आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे शुड का प्रयोग करके आप सेंटेंसेस अधिक से अधिक बोल सकते हैं। आपको बोलने के बारे में बताया जाएगा।